हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलीट कार कस्टम्स में संजय चौधरी, आपका होस्ट दोस्त और एक कार ऑडियो गाइड। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि जैसी सर्दियां आती हैं, सबसे पहले जो हमारे मार्केट में रिक्वायरमेंट हमारी इंडस्ट्री के अंदर आती है वो आती है लाइट्स की। सर्दियां एक ऐसा हमारा सीजन होता है जब अंधेरा बहुत ज्यादा घना हो जाता है, तो अच्छे से अच्छी गाड़ियों की लाइट्स बहुत ज्यादा डिम होती हैं। अब उसमें कस्टमर की डिमांड होती है कि यार मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि मैं जब हाईवेज में या रोड में ट्रैवल करूं तो मेरी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा ब्राइट हो। तो मार्केट का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर आज की डेट में अगर कोई ऑटोमोबाइल का है तो अगर हम बताएं तो दैट इज एलईडीज। एलईडीज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक भी है, एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट भी है और एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। अब कंफ्यूजिंग क्यों है? आपके सामने कुछ हमने ब्रांड्स रखे हैं, दे आर वेरी नाइस ब्रांड्स। कुछ आपने सुने होंगे, कुछ आपने देखे होंगे और मेजॉरिटी में शायद आपने नहीं भी देखे होंगे। इसमें आपके मेजॉरिटी में जो आपकी इंडियन कार्स की एलईडीज हैं, जैसे आपके साइजेस आते हैं 9005, 9006, H4। ऐसे ही कुछ इंपोर्टेड कार्स जैसे जैगुआर हो गई, मर्सिडीज हो गई, हमारी ऑडी हो गई, उसके अंदर भी किसी कस्टमर को अपनी लाइट्स अपग्रेड करनी है तो कई बार उनको ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते और वो भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि स्टॉक लाइट से मेजॉरिटी में हमारे कस्टमर्स बहुत ज्यादा इरिटेटेड है। ऐसे में हमारे पास डी सीरीज की लाइट्स भी हैं। ये डी सीरीज की लाइटें बहुत ही बढ़िया हैं। अच्छा, इन ब्रांड्स के बारे में हम आज नहीं बात करेंगे। यस, दे आर दी बेस्ट ब्रांड्स। ये हमारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो R&D करके बहुत बेस्ट है। बट होता क्या है कि एलईडी एक बहुत बड़ा चैप्टर बन चुका है। 90% एलईडीज में अगर आप देखोगे इतने सारे ब्रांड घुस चुके हैं कि कस्टमर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि वो ले क्या। होता क्या है कि जैसे अगर मैं भी आपको एलईडीज के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, इन्फॉर्म करना चाहूंगा, बट क्या होता है कस्टमर हमेशा 2-3 जगह से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। कंफ्यूजन क्या होती है कि मैं कुछ ब्रांड्स ऑफर करूंगा, होगा क्या कि दूसरा बंदा कुछ ऑफर करेगा, ऐसे ही तीसरा कुछ ऑफर करेगा। अब किसी की प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है, कोई सिर्फ स्कीम्स लेके बैठा है और कोई एक ऐसे ब्रांड को बेचना चाह रहा है जिसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। अब क्या होता है, कस्टमर डिमांड करता है कि कुछ ऐसी वीडियो सर दिखा दीजिए जिसके अंदर हम एलईडीज को देख पाए कि वो कितनी ब्राइट है। सर, एक बहुत ज्यादा मिथ मार्केट में चलता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। 90% आप जितनी भी वीडियोस देखते हो, आप कभी भी नोट करना, जो भी आपका इन्फ्लुएंसर होगा या कोई भी आपका वीडियो डाल रहा होगा एलईडीज के बारे में, वो हमेशा गाड़ी को एक बहुत ही अंधेरी जगह पे लेके जाएगा। अब उससे होता क्या है, जब आप बिल्कुल डार्क एरिया में जाओगे और अपनी लाइट्स ऑन करोगे तो अगर वो लाइट कम वोल्टेज की हो या वो लाइट अगर हल्की भी होगी तो वो लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई देगी। रीजन बीइंग कि जो हमारे फोन का कैमरा होता है वो लाइट अट्रैक्ट करता है। तो आप कोई भी वीडियो देखेंगे अगर उसके अंदर, तो जब वो अंधेरे में दिखाएगा तो बहुत ब्राइट दिखने की कोशिश करेगी। उसका एक रीजन मैं बहुत सिंपल बताता हूं। एक आप मोमबत्ती लो, अगर मोमबत्ती को अपने घर पे चलाओ, अब वही मोमबत्ती एक बिल्कुल डार्क एरिया में जाके चलाओ, आपको देखो डिफरेंस फील होगा। जब आपकी वो मोमबत्ती नॉर्मल घर में चल रही होगी या छोड़ो अपनी स्ट्रीट में भी चलाओगे तो उसकी रोशनी इतनी ज्यादा नहीं पता चलेगी क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रीट में बहुत सारी लाइट्स हैं। अब यही मोमबत्ती किसी अंधकार वाली जगह पे या समझ लो किसी खेत खलियान में ले जाओ या डार्क एरिया में लेके जाओगे तो वो सेम मोमबत्ती होगी, वो बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगी और वही मोमबत्ती के जब हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे तो वो एक्चुअल में आपका कैमरा दिखाएगा कितनी ब्राइट चल रही है। ऐसा ही हमारे साथ होता है कि जब हम किसी एलईडी की वीडियो डालते हैं तो वो बहुत ब्राइट दिखती है। अब आपका ये सवाल आएगा कि मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिए तो आप कैसे बताते हो एलईडी को गेज करें। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं। अपना फोन लीजिए, ठीक है जी। अब मार्केट में क्या होता है, कई बार आप किसी शॉप पे जाते हो, तब उस शॉप में आपको शॉपकीपर लाइट ऑन करके दिखाएगा, तो आप जब लाइट देखोगे तो आपको ना अजीब सी चिंगारी आंखों में दिखाई देगी और आप बोलोगे, वो आपको एक से एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा कि देखो कितनी ब्राइट है जी, आप इसको देख नहीं सकते। अब उसी का मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। अपने हाथ में कोई एक प्रीमियम फोन लो, भले वो आपका समझ लो सैमसंग हो या एप्पल का हो और कोई प्रीमियम लेवल का हो, उसकी पीछे की फ्लैश लाइट चलाओ। जब आप उसकी पीछे की फ्लैश लाइट चलाओगे वो बहुत ज्यादा ब्राइट होगी। जब आप उसको कहीं पर भी देखने की मतलब कहीं पर भी उसको आप अलाइन करोगे तो वो आपको काफी एरिया कवर करके दिखाएगी। अब उसको अपनी आंखों में भी देखो, आपको वो जब लाइट ऑन भी होगी ना आंखों में बिल्कुल चुभन नहीं देगी, ठीक है जी। अब ऐसे ही है, कोई लोकल फोन लो या कोई सब स्टैंडर्ड फोन या कोई स्टार्टिंग रेंज का फोन लो, उसमें ये सेम चीज करो।
जब उसमें लाइट चलेंगे ना, उस पर देखना लाइट्स में से ना एक चिंगारियां टाइप की निकलेंगी, जैसे आपकी वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग टाइप की चिंगारियां निकलेंगी। अब इन सब में होता क्या है कि जो चिंगारी वाली एलईडी है वो सब स्टैंडर्ड एलईडीज होती हैं। उसमें दिखाया ही जाता है कि भैया देखो कितनी ब्राइट है, आप देख नहीं पा रहे। अब मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं कि आप किसी अच्छे स्टूडियो में जाओ या किसी कॉन्सर्ट में जाओ, वहां पर बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स लगी होती हैं। अब जब सर्च लाइट्स चल रही होती हैं वो इतनी ब्राइट होती हैं, बट आप जब सर्च लाइट को डायरेक्ट भी देखोगे, यस दे आर ब्राइट, आपको आंखों में चुभेंगी, बट वो बिल्कुल इतनी नहीं चुभेंगी कि आप उसको देख ना सको। जैसे सूरज देवता होते हैं हमारे, सूरज को जब आप देखोगे तो सूरज की आंखें सूरज की रोशनी बहुत ब्राइट होती है, बट फिर भी 1% आप उसको देखने की कोशिश कर सकते हो। बट जो लोकल लाइट्स होती हैं आप उसको देख भी नहीं पाते। अब हो क्या रहा है कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं चाइना से। सर क्या होता है, चाइना एक बहुत मैं अगर बोलूं तो बुरी कंट्री नहीं है। चाइना में क्या होता है, स्टैंडर्ड्स होते हैं एलईडीज के। कोई अच्छा खरीदना चाहता है, कोई सस्ता खरीदना चाहता है, कोई ऐसा माल खरीदना चाहता है कि वो देखने में अच्छा हो बट वो सस्ता भी हो और मार्जिन ज्यादा हो। ऐसे ही एलईडीज में होता है। अब आपका सवाल सबसे ज्यादा होगा कि हम कैसे एलईडी को डिफरेंशिएट करें। सर एलईडी को ना कभी भी जला के देखिए। अगर एलईडी एक ज्यादा मेजर एरिया कवर कर रही है, आपको देखने में दिक्कत नहीं हो रही, आप अपना हाथ भी रखिए। आप जब अपना हाथ सामने रखोगे एलईडी के, तो आपके हाथ के ऊपर ना एक फ्लैश आएगा बिल्कुल क्लियर। ऐसे ही जब लोकल एलईडी चलाओगे तो बहुत ज्यादा आंखों को इंटरप्ट करेगी, बहुत ज्यादा इरिटेट करेगी वो आपको। अब इसमें भी कोडिंग होती है। जो लोकल एलईडीज होंगी जब वो ऑन होंगी, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, उसमें व्हाइटनेस के साथ एक नीलापन आएगा। 6000 केल्विन सारे बोल रहे हैं इस समय मार्केट में आती है। अब 6000 केल्विन कस्टमर लेना चाहता है, 200 वाट लेना चाहता है। अब मार्केट में एक और नई चीज आई है, 100 वाट, 180 वाट, 240 वाट और 300 वाट। सर पहली बात, मैं कभी भी ना 200 या 220 के ऊपर कभी रिकमेंड नहीं करूंगा अपनी गाड़ी में एलईडी लगाना। 300 वाट की एलईडीज मार्केट में जरूर आती हैं, बट वो सबसे ज्यादा डेंजरस है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला, वो सबसे ज्यादा हीट जनरेट करती हैं। सेकेंडली, वो लाइट लगाते ही आपका फ्यूज उड़ेगा। रीजन क्या होता है कि हमारी जो लाइट्स की क्षमता, यानी जो हमारी गाड़ी की जो रिले की क्षमता है, वो 100-110 पर लाइट को पावर देने की क्षमता रखती है। तो कभी भी आप एलईडी लगाओगे, जैसे 200 वाट की भी लगाते हो, तो 100-200 बिल्कुल सही चलेगी। उससे ज्यादा लगाओगे तो आप ज्यादा हीट जनरेट करवा रहे हो। टेक्निकली कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि वो ज्यादा फ्लैशी होती रहेगी। अच्छा, अब मेरा उस मुद्दे पे आता हूं कि भैया हम एलईडीज को कैसे गेज करें। जो मैंने पहले बताया कि जब आप एलईडी ऑन करोगे, एक आपकी ब्लूइश व्हाइट होगी। जो ब्लूइश व्हाइट एलईडी होती है, जब आप देखोगे, अट्रैक्ट जरूर करेगी। जब आप गाड़ी में फ्रेम में लगाओगे तो वो स्कैटर करती है। उससे क्या होगा, जब आप विजिबिलिटी की बात करोगे तो आपको थोड़ा धुंधलापन आएगा। उसके बाद एक एलईडी मार्केट में चल रही है, जब आप उसको ऑन करोगे वो येलोविश मेजरली वाली व्हाइट देती है। येलोविश व्हाइट भी नहीं बोलूंगा, वो येलोविश वाला वो टेक्सचर देगी। अगर आपने कभी मैगी देखी है, जब मैगी का जो कलर होता है काइंड ऑफ अ वेरी वार्म येलो, वो उस तरीके का कलर देगी। वो लाइट भी जब आपकी गाड़ी में लगेगी ना, आपको धुंधलापन ही देगी। होगी वो भी 6000 केल्विन, होगी वो भी 6000 केल्विन, बट वो दोनों सब स्टैंडर्ड्स है। अगर आप किसी भी ब्रांड की एलईडी ऑन करोगे, वो एक्चुअल येलोविश व्हाइट होगी। अब येलोविश व्हाइट क्या होता है? येलोविश व्हाइट होता है, कभी भी आप कोई प्रीमियम गाड़ी देखो, कोई भी जर्मन कार्स देखो, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जब उसकी लाइट फ्लो कर रही होती है, जब आप उस लाइट को ध्यान से देखोगे, वो व्हाइट तो है, बट वो व्हाइट के साथ उसमें एक हल्का नेचुरल व्हाइट है, दैट इज येलोविश व्हाइट। अगर आप हाथ भी आगे रखोगे तो आपको हाथ बिल्कुल सनलाइट की तरह दिखाई देगा, जैसे सूरज की रोशनी होती है, वो बेसिकली सूरज की रोशनी ही दे रहा है। ऐसे ही ब्रांड्स होते हैं। जो अच्छा ब्रांड होगा, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसका जो कलर कोड होगा वो दैट इज येलोइश व्हाइट। दैट इज द एक्चुअल एलईडी जो आप लगाओ अपनी गाड़ी में, और आप देखना आपको बहुत मेजर वाला डिफरेंस मिलेगा। 2 चीजें हमेशा नोट करना, एक एलईडी जिसका थ्रो बहुत क्लियर हो, यानी वो एलईडी ऑन होती है, जैसे ट्यूबलाइट ऑन हो गई, ऑन होते ही वो आपको बिल्कुल रोशनी देना शुरू कर देगी। ऐसे ही हमारी एलईडी होगी, जैसे ही वो ऑन होएगी आपको एक क्लियर रोशनी देना शुरू कर देगी। यही लोकल जब ऑन होएगी तो स्कैटरिंग पे आ जाएगी, उसमें से चिंगारी जैसी फीलिंग आएगी, आपको लगेगा जैसे आप उस एलईडी को देख नहीं पा रहे। वेरेस जो प्रीमियम एलईडी होगी, अगर आप उसको अपनी नेकेड आई से देखेंगे तो आप देख भी सकते हैं, बाद में जरूर आपको एक हन्नारा झंझनाट सी फील होगी, बट टेक्निकली आप उस लाइट को क्लियरली देख सकते हैं। और दूसरा, हमारी लाइट में हमेशा ये नोट करना कि एक तो हमने येलोविश व्हाइट वाला आपको ऑप्शन बताया, और दूसरा कि एक्चुअल पावर कितनी आती है। अब एक्चुअल पावर में क्या होता है कि अब हमारे साथ बहुत सारे मिथ चल रहे हैं,
जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था 100 वाट, 180 वाट, 240 वाट। अब होता क्या है कि किसी ब्रांड का 100 वाट और किसी नॉन ब्रांड का 200 वाट, ब्रांड का 100 वाट बहुत ज्यादा प्रीमियम होगा और नॉन ब्रांड का बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और भी चीज होती है, कुछ एक ऐसे इंपोर्टर्स भी हैं जो सही में मार्केट में बहुत अच्छा माल लाना चाहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बोलूंगा, या 2-4 इंपोर्टर्स के भी प्रोडक्ट्स हैं, तो हो क्या रहा है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स आपको वीडियो बना के दिखाते हैं कि सर गो फॉर दिस ब्रांड, दिस इज द बेस्ट ब्रांड अक्रॉस इंडिया, इससे बढ़िया मिल नहीं सकता। सर, कोई भी बंदा, कोई भी रिटेलर कभी भी मैन्युफैक्चरिंग वाली बात, ठीक है वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है, वो है, बट एंड ऑफ द डे कस्टमर इज द किंग। मेरी अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो, हमेशा हम अपनी वीडियो में ये बताते हैं, कोई भी सामान खरीदो उससे पहले उसका थॉरली डेमो जरूर करो। डेमो एक ऐसी चीज है जिसके कोई पैसे नहीं लगते साहब, हम भी आपको थॉरली डेमो कराते हैं। मेरे मेजॉरिटी में कस्टमर को ये वाला मेरा ट्रेंड बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत ईजी हो जाता है। तो कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहें, उसका एक डेमो जरूर लीजिएगा। यही रीजन है कि मैंने ये वीडियो आज इसलिए बनाया है, ताकि आपको बता सकूं कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एलईडी। जैसे मैंने आपको बताया, जो एक लोकल एलईडी होगी वो एक स्टेल येलो का कलर देगी, जो एक ठीक ठाक अगर कोशिश करेगी देने की, वो येलोइश, दैट इज ब्लूइश येलो देने की कोशिश करेगी। जो ब्रांड होगा या कोई अच्छा इंपोर्टर होगा जो एक्चुअल में प्रोडक्ट के बारे में थॉरली जानता है, वो आपको क्लीन व्हाइट रोशनी देगा। जो क्लीन व्हाइट रोशनी देगा, वो जैसे ही फ्रेम में लगेगा दोस्तों, बिलीव करो आपका एक नेक्स्ट लेवल वाला एक्सपीरियंस होगा। मैंने आज का वीडियो इसलिए अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी, तो मैं आपको ब्रांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, मन भी करता है, बट होता क्या है कि कुछ कस्टमर्स की क्वेरीज बहुत ज्यादा बन जाती हैं। मैं अगर मान लो आपको फॉर एग्जांपल एक ब्रांड के बारे में बोलूंगा, तो कस्टमर बोलेगा सर हमने इस ब्रांड के बारे में भी जानना है, ये ब्रांड भी बहुत अच्छा है, इसकी हमने वीडियो देखी है, आप इस ब्रांड के बारे में बताइए। तो रादर देन एलईडीज के बारे में किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में हम करें, मेरी कोशिश ये थी आज की कि अपने जितने भी फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूं, ताकि अगर यहाँ भी हैं, दिल्ली में है, तो मैं तो सर डेमो देने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। दिल्ली के बाहर के हैं, अगर कहीं उनको वहां भी सामान मिल रहा है, तो मेरा सिर्फ यही रीजन था वीडियो बनाने का कि उनको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अगर उनको वहां लोकल भी कोई एलईडीज मिलती है, तो वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अच्छी कौन सी और बुरी कौन सी है। सिर्फ आप मार्केट में 2 स्टेप अपनाइए, यूल गेट द बेस्ट ऑप्शन अक्रॉस इंडिया। आपको कभी भी नुकसान नहीं मिलेगा। पहला, कोई भी लाइट अगर कोई स्कैटर कर रही है या आंखों में चुभ रही है, तो वो जेन्युइन नहीं है, भले वो ब्रांड की हो या लोकल की हो, वो डुप्लीकेट लाइट्स हैं, उनको अवॉइड करो। क्योंकि उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जैसे अपनी गाड़ी में लगाओगे, वो सिर्फ फ्रेम को व्हाइट करेंगी, वो सड़क नहीं दिखाएंगी। आप कई बार देखते हो कि सामने से गाड़ी आ रही होती है। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके सामने ऑडी आई या कोई प्रीमियम जर्मन कार आई, उसकी लाइट्स चल रही हैं, आप जब ऑपोजिट साइड में गाड़ी चला रहे हो, यानी वो गाड़ी अगर सामने से आ रही है और आप यहां से चला रहे हो, तो उसकी जो लाइट्स होंगी, हालांकि वो हाई पे हो या किसी पे हो, आपको आंखों में नहीं चुभेंगी। कभी भी इस चीज को नोट करना, उनकी लाइट्स इतनी प्रीमियम होती है कि वो आंखों को नहीं चुभती, क्योंकि वो स्पेशली डिजाइन लाइट्स होती हैं और वो प्रीमियम लाइट्स होती हैं जो सनलाइट देने की कोशिश करती हैं। अब कुछ एक गाड़ी आप चलते हो, जैसे आप समझो स्ट्रीट में चल रहे हो, सामने से अगर कोई XYZ गाड़ी आई और उसकी लाइट ना आपको बहुत आंखों में चुभती है, तो समझो वो जो लाइट आपको आंखों में चुभ रही है, वो आपको भी इरिटेट कर रही है, प्लस जो बंदा उस गाड़ी में बैठा है और वो गाड़ी चला रहा है, जब आप भी उस गाड़ी में बैठोगे और आप देखोगे, तो उसका व्यू नहीं होगा। वो सिर्फ फ्रेम ही फ्रेम वाइट कर रही है, सामने को इरिटेट कर रही है, बट वो सड़क नहीं दिखा रही। सर, कभी भी कोई मार्केट में प्रोडक्ट ट्राई करना है, 2 चीजों को फॉलो करो। जैसे मैंने आपको फोन का एग्जांपल दिया, जैसे फोन की लाइट है, जब आप देखते हो कितनी क्लियर दिखाई देती है। आप सैमसंग का प्रीमियम फोन लो, उसको आप अंधेरे में करो या कहीं पर भी अपने घर के बाहर या स्ट्रीट में चलाओ, देखो उसकी रोशनी ज्यादा होगी, रादर देन द लोकल फोन्स जो बड़े बड़े एलईडी के चिप्स लगाने की कोशिश करेंगे, उनकी बिल्कुल रोशनी नहीं होगी। यही 2 चीज अगर आप फॉलो करोगे, तो आपको एलईडी के सेक्टर में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली में सर्दियां बढ़ेंगी, या हमारे इंटरस्टेट कहीं भी अक्रॉस पैन इंडिया जहां भी सर्दियों का मौसम आता है, जहां पर लोग समझ लो हिल स्टेशन भी जाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे जैसे ये अंधेरा बढ़ेगा, लोग एलईडीज लेने के लिए जाएंगे। बट मेरा हमेशा उनको ये रिकमेंडेशन होगी कि अच्छी चीज लो, आपने गाड़ी चलानी है, आपकी सेफ्टी के लिए है वो। तो whatever you are buying, get the best, take demo of the LEDs, take demo of the product, then only make your decision. बस मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा,
और ऐसे ही हम किसी नई नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हम कोशिश यही करेंगे कि आपको मेजॉरिटी में हमारे ट्रेड से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट की जो बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन है एंड हाउ टू जज द प्रोडक्ट, उसके लिए वीडियोस हम बनाएं स्पेशली आपके लिए। इसी के साथ मैं संजय चौधरी साइन ऑफ करता हूं। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी। बाय बाय।